साल 1970 में महाराष्ट्र के परभणी शहर के पास में मानवत मर्डर नाम की एक सीरियल किलिंग की घटना हो गई थी। इस सीरियल किलिंग में लगभग 7 मर्डर को अंजाम दिया गया था, जिसमें ज्यादातर औरतें और लड़कियों का ही समावेश देखने को मिल रहा था और असलियत में क्या हो रहा है ये कोई भी जान नहीं पा रहा था। लेकिन जल्दी ही पुलिस को ऐसे ऐसे सुराग मिले जिसके तरह आस पड़ोस के गांव में ही जुड़ते हुए देखने को मिले थे। गांव का एक श्रीमंत कुटुंब गुप्त धन की आशा में कुछ ज्यादा पैसों के लालच के लिए ऐसे सीरियल किलिंग में अपनी दावेदारी जबरदस्त तरीके से बनाता जा रहा था। डीसीपी रमाकांत कुलकर्णी को इस केस की तह तक जाने के लिए अपॉइंट किया गया, जिसकी जांच में रुक्मिणी बाई और समृद्धि बाई के बारे में जो भी खुलासे मिले वो सबको चौंकाने वाले। जासूसी कथाओं का एक अलग ही जॉनरा भारतीय सिनेमा में अपनी उपस्थिति दिखाने लायक जरूर देखने को मिलता है। हालांकि इनमें मराठी फिल्मों का ज्यादा ही योगदान देखने को मिला है। जासूसी टाइप वाली फिल्मों में किसी भी मिस्ट्री को किस तरह से सॉल्व किया गया है इस पे ज्यादातर फोकस देखने को मिलता है, लेकिन उसी के साथ साथ उसकी सिनेमेटोग्राफी, उसका कैमरा वर्क लोगों को एक अलग ही हुक दे जाती है और आफ्टर ऑल बाकी की फिल्मों से खुद को अलग भी महसूस कराती है। जब बात रियल लाइफ इंसिडेंट पे आती है जिसमें एक से ज्यादातर मौतें देखने को मिली है, तो कहानी में बाकी के एस्पेक्ट भी कुछ ज्यादा ही डीप में चले जाते हैं। बहुत सारे सीक्रेट्स को अनरिवील किया जाता है, लेकिन इस वेब सीरीज में कहानी बताने का जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है, क्या आपको पसंद आया है तो प्लीज कमेंट करके बताना। रमाकांत कुलकर्णी द्वारा लिखी गई फुटप्रिंट ऑन द सैंड ऑफ क्राइम इस क्राइम नॉवेल का मानवत मर्डरर सिनेमेटिक एडेप्टेशन है। मानवत मर्डरर का गिरीश जोशी ने स्क्रीन प्ले लिखा है तो आशीष बेंडे ने इसे डायरेक्ट किया है। मानवत मर्डरर ये वेब सीरीज देखने से पहले आपको अगर मानवत मर्डरर इस केस स्टडी के बारे में जानना है तो इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन इजीली उपलब्ध है, जिससे आपको इस वेब सीरीज के कुछ ज़्यादातर कैरेक्टर के बारे में, इमोशनल डेप्थ और उनकी बैकग्राउंड स्टोरी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। इस वेब सीरीज की कहानी ड्रामेटिक है और बहुत सारी जगह पे शॉकिंग भी फील कराती है। उस तरह से अगर उसे अनफोल्ड किया जाता तो ये सिनेमेटिक एक्सपीरियंस और भी खास बन जाता, लेकिन शॉक पे शॉक देने के चक्कर में ये सिनेमेटिक यूनिवर्स जिस तरह से डेवलप होना चाहिए था, मानवत मर्डरर में आशीष और गिरीश हमें कहानी बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से सुनाते जाते हैं और ज़्यादातर कैरेक्टर को पूरी तरह से व्हाइट या ब्लैक माइंडसेट में ही दिखाया गया है। हालांकि रियल लाइफ में कोई भी दूध का दूल्हा नहीं होता है। मानवत मर्डर एक्चुअल घटना के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता है और यही बात आपको क्राइम पेट्रोल का अपडेटेड वर्जन लगने लगती है। हालांकि किस तरह से गांव के लोग एक दूसरे को मदद करने के बजाय कभी भी दूसरे को कठिन समय आए और वो आपकी मदद लेने के लिए मजबूर हो जाए, तब आप उसे मदद करने के बहाने कंट्रोल कर पाए, इस ताक में घात लगा कर बैठते हैं। हालांकि हर किसी गांव में ऐसी सिचुएशन देखने को नहीं मिलती है, लेकिन जब किसी का नसीब आयु उसको लूटने पे उतारू हो जाए तो आजू बाजू के कहाँ कम पड़ते हैं। समझ आई ना मेरी बात। हालांकि वेब सीरीज में प्रत्येक घटना को डिटेल वार दिखाया गया है, लेकिन बहुत सारी सिनेमेटिक लिबर्टी भी ली गई है। कहानी का मेन मकसद या ड्रामेटिक एक्सपीरियंस पहले 3 एपिसोड के बाद में और भी नीचे गिरता रहता है। बाद में कहानी देखते हुए उतना ज़्यादा जुड़ाव महसूस नहीं होता है। इस वेब सीरीज की और भी एक कमी है, रमाकांत कुलकर्णी को लार्जर दैन लाइफ हीरो की तरह पेश किया गया है और ये पीछे आपको किसी भी गांव को किसी भी हालत में बचाने वाले एक हीरो की तरह लगने लगती है। जैसे कि स्कूप, सेक्टर 36 जैसी वेब सीरीज में किसी भी गुनहगार का गिल्ट देखने को मिला, उसके इमोशनल इम्बैलेंस देखने को मिले। वहीं पे मानवत मर्डरर रमाकांत कुलकर्णी को वन एंड ओनली हीरो की तरह पेश करता है। आशुतोष गोवारिकर का परफॉर्मेंस किसी अनसुलझे टेंशन में जी रहा है ऐसा लगता है। हालांकि उनकी जैसी डायरेक्टर के लिए ऐसी बात बोलना उनको कम आंकने जैसा है। एक्चुअली वेब सीरीज में उनका परफॉर्मेंस रोबोटिक टाइप का देखने को मिला। सोनाली कुलकर्णी का परफॉर्मेंस निसंदेह बढ़िया रहा है और वही बात मकरन अनारसपुरे इस अभिनेता के लिए भी लागू होती है। शुरुआती एपिसोड में सेट की जो क्वालिटी खराब देखने को मिलती है वो आने वाले एपिसोड के साथ में बेहतर होती जाती है। वेब सीरीज का म्यूजिक बहुत ही खराब है, वो आते हर एक सीन के साथ में थोड़ा भी मैच नहीं करता है और ये बात ऑडियंस के ऊपर छोड़ दी है कि वो उसे एंजॉय करे या उसे अनदेखा कर ले। वेब सीरीज का क्लाइमैक्स हालांकि कोर्ट रूम में शूट किया गया है, वहीं पे कहानी अपने मूल मकसद से भटक गई है ऐसा लगता है। इतना सब होने के बावजूद बेहतरीन सेटअप, इंटरेस्टिंग स्टोरी, कलाकारों का बढ़िया अभिनय मूल कहानी को पर्दे पे लाने में थोड़ा बहुत तो सफल रह गई है। यहाँ पे मकरंद अनारसपुरे और सईद अमनकर इनका नाम लेना कोई सहयोगवश बात होने वाली नहीं है। मानवत मर्डरर सोनी लियो ऐप पे 4 अक्टूबर से रिलीज हो गई है। इस वेब सीरीज के बारे में आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट करके बताना।
मेरा ये रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई रिव्यू के साथ में और एक नई वेब सीरीज के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।